जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार अभय स्टडी टॉक्स में। तो आज हम लोग एक मॉक टेस्ट करेंगे जो दूसरा होगा। इससे पहले एक मॉक टेस्ट चढ़ा चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रमों को घटित होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, इसको व्यवस्थित करना है तो सबसे पहला हो जाएगा साइमन कमीशन, फिर हो जाएगा दांडी यात्रा, फिर गांधी इरविन समझौता और इसके बाद होगा पूना समझौता। तो इसका हो जाएगा आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, दूसरा देखिए, जब लंबे सूखे बालों को ब्रश किया जाता है तो त्वचा अक्सर एक दूसरे से अलग हो जाती है क्योंकि ब्रश करते समय दूसरा हो जाएगा बी, बालों पर स्थैतिक विद्युत आवेश प्रेरित होते हैं। दूसरा का बी हो गया। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो इसका हो जाएगा सी, ऑक्सीजन। सी हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला देखिए, पेशीय श्रांति निम्नलिखित में से किसके संचालन के कारण होती है? तो इसका हो जाएगा बी, लैक्टिक अम्ल। इसका बी हो गया। अगला देखिए, डॉक्टर द्वारकानाथ कोटड़ीस की ख्याति का कारण क्या था? तो डी हो जाएगा, उन्होंने एड्स रूट आर्मी को चिकित्सा सहायता प्रदान करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अगला देखिए, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत सप्ताह आयोजित की जाने वाली तारीख थी। तो ये हो जाएगा 25 सितंबर से 2 अक्टूबर। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन एक 1857 ईस्वी में ब्रिटिशों के खिलाफ बगावत में मुख्य रूप में उठ खड़ी हुई? तो बंगाल आर्मी। सी हो जाएगा इसका, बंगाल आर्मी। अगला, यदि √24 बराबर 4.898 हो तो √8/3 का मान पूछ रहा है। तो देखिए, √8/3 गुणे हरों का परिमेकरण हो रहा है √3/√3, तो बराबर हो जाएगा 8 तरीके √24/3 हो गया, बटा में 3। तो देखिए, √24 का मान दिया हुआ है 4.898 बटा में 3। तो इसको कीजिएगा तो आंसर हो जाएगा 1.633। यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आंसर। चलिए अगला देखिए, यदि n बराबर 1983 हो तो व्यंजक ज्ञात करना है। इसका तो इसका फैक्टर बताना है। मान दिया हुआ है 1 में log 2n प्लस 1 में log 3n प्लस 1 में log 4n प्लस ... इसी तरह बताना है 1983 तक। तो इसका मान हो जाएगा 1, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला देखिए, वह कौन सी संख्या है जिसे 3/10 के अंश तथा हर में जोड़ने पर भिन्न 1/2 हो जाएगी? तो देखिए, इसका मान लीजिए माना संख्या x हो गया और प्रश्न में दिया हुआ है माना संख्या x। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार 3 + x बटा में 10 + x बराबर 1/2, यही ना दे रहा है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा
तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर इसका आएगा 6 + 2x बराबर 10 + x कीजिएगा तो 2x हो गया, इधर -x, इधर आएगा तो बराबर 10 - 6, इधर चला जाएगा 10 - 6 हो गया, तो 2x में से x जाएगा तो x हो गया, और 10 में से 6 जाएगा तो 4 आ गया। तो यही इसका x के मान 4 आ जाएगा, यही इसका उत्तर होगा। देखिए यहाँ पर 4 दिया हुआ है, सी हो जाएगा इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला देखिए रमेश, गुड्डू तथा राजू ने एक चरगाह 980 रुपया में किराए पर लिया। रमेश ने 5 गाय 2 महीने तक, गुड्डू ने 7 गाय 4 महीने तक तथा राजू ने 10 गाय 6 महीने तक चराई। तब गुड्डू को कितना किराया अदा करना होगा? तो देखिए इसको हल करते हैं। मान लीजिए कि रमेश यहाँ हो गया, यहाँ पर गुड्डू हो गया, और यहाँ पर राजू हो गया। ठीक, राजू स्पेस कम है इसलिए देख लीजिएगा, राजू हो गया। ठीक, तो मान लीजिए कि रमेश 5 गाय 2 महीना तक, गुड्डू 7 गाय 4 महीना तक, ठीक 4 महीना तक। इसके बाद राजू जो है 10 गाय 6 महीना तक चराया है तीनों ने। तो मान लीजिए कि 5 दूना का 10 हो गया, ये अनुपात में है सब। 10 7 चौके 28 हो गया, हाँ 7 चौके 28 हो गया, और ये मान लीजिए कि 10 छक्के 60 हो गया। तो दोनों का मान लीजिए कि 2 से कटाइएगा, तो 5 हो गया, 5 दूना का 10, 14 दूना 28, और 30 दूना के 60। तो 5, 14 और आपका 30 का अनुपात में आ गया। तो देखिए 5 अनुपात 14 अनुपात 30 के अनुपात में आया था हम लोग का। तो मान लीजिए कि गुड्डू द्वारा दिया गया किराया, तो उसका किराया मान लीजिए कि 14 गुड्डू का, यही ना है गुड्डू का है, और ये हो गया रमेश का, और ये हो गया तो राजू का हो गया, राजू। ठीक, तो ये कितना दिया हुआ है? 14 इसका है, टोटल 14 बटा में 14 टोटल जोड़ने पर 49 था, 49, और कितना रुपया में? तो 980 रुपया में। ठीक, कटाइए, 7 7 49, 7 हो गया। इसको कटाइएगा तो 1400 140 हो जाएगा। इसको कीजिएगा तो 7 दूना का 14, और 140 दूना हो जाएगा आपका 280। 280 दिया हुआ है बी में, देखिए यहाँ पर बी में 280 दिया हुआ है। अगला देखिए, क्रिकेट के एक मैच में 6 खिलाड़ियों के रनों की कुल औसत था। 7वें खिलाड़ी ने 112 रन बनाए तथा उनके रनों का औसत 10 बढ़ गया। पहले के खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए कुल रनों की संख्या क्या थी? रनों की संख्या ज्ञात करना है। पहले जो बनाया था 6 ठो, तो देखिए 7वां खिलाड़ी के रनों की औसत, तो मान लीजिए कि औसत हो गया 7वां का औसत, तो 7वां का औसत हो गया, रनों का औसत हो गया 7 × 10, 70 हो गया, 70 हो गया, रनों का ही 70 हो गया। अब पहले खिलाड़ी, इसको मिटाना पड़ेगा, नोट कर लीजिएगा, और ये हो गया तो पहले खिलाड़ियों के रनों का औसत, तो पहले खिलाड़ियों का रनों का औसत हो गया, पहले खिलाड़ियों का रनों का औसत, रनों का औसत
112 दिया हुआ है, माइनस 7वां का 70 था, तो 112 माइनस 70 करने पर 42 आ गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं। 42 आ गया। इसके बाद पहले खिलाड़ियों द्वारा बनाया गया रन, यही ना पूछ रहा है, पहले खिलाड़ियों द्वारा बनाया गया रन, पहले खिलाड़ियों द्वारा बनाया गया रन, बनाया गया रन। तो पहले खिलाड़ियों द्वारा बनाया गया रन माने कि 42 था, तो 42 गुणे 6 था, 7वां से पहले 6 था, तो इसका हो जाएगा 6 दूना 12, ये हो गया, तो 6 चौके 24 है, तो इसका हो जाएगा 252 दिया है। हाँ 252, इसका सी उत्तर हो जाएगा सही। चलिए आगे देखिए। अगला ए बी से छोटा है। देखिए यहाँ पर ए बी सी डी और ई दिया हुआ है, ए बी सी डी और ये हो गया आपका ई। ए बी से छोटा है, ए छोटा है बी से, यानी कि बी लंबा है। आगे देखिए, लेकिन सी से लंबा है। ए बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, तो ए यहाँ पर सी से भी लंबा रहेगा। आगे देखिए, डी ए से छोटा है, डी जो है ए से छोटा है परंतु सी से बड़ा है, तो सी से बड़ा हो गया और ए से छोटा, तो मानिए कि बी यहाँ पर हो गया। अब हो गया ना। इसके बाद आगे ई बी से छोटा है, ई जो है बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है, ए से लंबा है, तो मान लीजिए कि सबसे लंबा ए हो गया। तो पूछ रहा है कि सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, तो सबसे छोटा व्यक्ति सी है और सबसे लंबा व्यक्ति बी है। तो सबसे छोटा पूछ रहा है, सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, तो सी हो जाएगा, यानी कि बी आंसर। आगे देखिए, पिता माता से 5 वर्ष बड़े हैं और माता की आयु भी लड़की से 3 गुनी है। लड़की की आयु अभी 10 वर्ष है, तो मान लीजिए कि लड़की की आयु जो है, गर्ल्स की आयु 10 वर्ष है, 10 वर्ष, और माता की आयु 3 गुना है, तो मान लीजिए कि माता की आयु 10 गुणे 3 हो गया, यानी माता की 30 वर्ष। तो पिता की कितना है, 5 वर्ष अधिक है, यानी कि पिता का 30 + 5, यानी कि पिता का 35 वर्ष है। पिता की आयु 35 वर्ष है। तो मान लीजिए कि पिता की आयु पुत्र के जन्म के समय, पिता की आयु पुत्री के जन्म के समय क्या थी, तो देखिए 35 माइनस 10 कर दीजिएगा, तो 25 वर्ष, 25 वर्ष इसका हो जाएगा। 35 था और 10 माइनस कर दीजिएगा, लड़की वाला ये पिता का है और ये लड़की वाला है। पिता का 35 था और लड़की का 10 था, तो 25 वर्ष उसके जन्म के समय था, तो यही उसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि इसका सही उत्तर 25 वर्ष सी हो जाएगा। अगला देखिए, एक्स वाई का पिता है, एक्स जो है वाई का पति है, पति है, तो एक्स जो है, जो दोनों पति पत्नी है, तो हो गया एक्स वाई का पति है, तो मान लीजिए कि ए प्लस हो जाएगा और ये होगा, ये है माइनस, लेकिन दोनों का प्लस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर दोनों पति पत्नी है तो प्लस हो जाएगा, इसलिए डब्लू एक्स की पुत्री है, डब्लू जो है एक्स की पुत्री है, जेड डब्लू का पति है, जेड जो है पति है, तो पति पत्नी के लिए प्लस हो गया, पति है। एन जेड की पुत्री है, एन जो है जेड की पुत्री है,
एन का वाई से क्या संबंध है, पूछ रहे हैं कि एन का वाई से क्या संबंध है। तो वाई का है नतनी लगेगी, नातिन नतिनी, इसका नतनी लगेगी। ये दोनों में ये इसका नाना हो जाएगा और ये जो है इसका नतनी है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला देखिए, अपने घर से दक्षिण पश्चिम की ओर मुँह करके कविता 15 मीटर चलती है और फिर उत्तर की ओर मुड़ कर 12 मीटर चलती है। तो देखिए इसका यही ना हो जाता है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और ये हो गया दक्षिण। तो दक्षिण पश्चिम, ये हो गया दक्षिण और पश्चिम, यही वाला हो गया। तो मान लीजिए कि ये अपने घर से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है, इधर 15 मीटर चलती है। फिर यहाँ से दिया हुआ है कि 15 मीटर चलने के बाद फिर उत्तर की ओर मुड़कर 12 मीटर चलती है, इधर आकर 12 मीटर चलती है। और फिर पूछ रहा है कि वह अपने घर से जो उसका प्रारंभिक स्थान था कितनी दूर है। तो ए वाला पूछ रहा है आपका। तो ए, बी और सी यही पूछ रहा है। तो देखिए ए बी सी पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिए ए बी सी, ए बी बराबर 15 और बी सी बराबर 12। तो आपका ए सी पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ए सी पूछ रहा है। तो ए सी पूछ रहा था, तो कोण मान लीजिए कि त्रिभुज ए बी के स्क्वायर बराबर बी सी के स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, यही। तो ए बी बराबर था 15, बी सी बराबर 12 का होल स्क्वायर प्लस ए सी का, ए सी पूछ रहा था आपसे, ए सी का होल स्क्वायर। तो 15 का हो जाएगा स्क्वायर 225, 12 का 144 प्लस ए सी का होल स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर प्लस नहीं होगा, मल्टीप्लाई है, ए सी का होल स्क्वायर। तो आगे देखिए, तो ए सी का होल स्क्वायर बराबर 225 माइनस 144। तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा आपका, इसमें से माइनस कीजिएगा तो 81 हो जाएगा। तो ए सी बराबर, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, अंडर रूट 81 और 81 का होता है 9, 9 9 81 होता है, 9 हो जाएगा 9 मीटर। तो देखिए 9 मीटर दिया है, 9 मीटर दिया है यहाँ पर, इसका 20 सही उत्तर 9 मीटर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया और पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि 8 किलोमीटर ये गया दक्षिण की ओर, फिर इसके बाद 3 किलोमीटर चला पश्चिम की ओर, वह फिर उत्तर की ओर मुड़ा, फिर उत्तर की ओर मुड़ा और फिर उत्तर की ओर मुड़ा, फिर वह कितना चला उत्तर की ओर मुड़ करके 5 किलोमीटर। मान लीजिए कि 5 चला, ये 3 चला और ये 8 चला। फिर इसके बाद 5 किलोमीटर चलने के बाद अंत में वह पूरब दिशा की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, पूरब दिशा की ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला। तो पूछ रहा है कि अशोक अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में था। तो मान लीजिए कि यहाँ पर पहुँचा और मान लीजिए कि यहाँ से इसका प्रारंभिक दूरी था, इससे किस दिशा में है, तो इससे ये दक्षिण दिशा में है, क्योंकि दक्षिण होता है इधर, इधर पूरब होता है, इधर उत्तर होता है, इधर पूरब होता है और इधर पश्चिम होता है। तो मान लीजिए कि दक्षिण दिशा में है प्रारंभिक दूरी से, तो डी हो जाएगा इसका सही उत्तर दक्षिण। अगला देखिए, दिए गए विकल्प शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं लिखा जा सकता। तो देखिए नेशन जो है यहाँ पर दिया हुआ है, नेशन, टोन TONE, टोन भी हो जाएगा, नोट,
NOTE, नोट भी हो जाएगा। अब रह गया आपका ए चेक करें तो ई हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ए हो जाएगा, एम हो जाएगा, एग्जाम हो गया, आई हो जाएगा, एन हो जाएगा, देखिए एन हो गया, और ई फिर कह रहा है ई जो इसमें दोबारा नहीं है, इसीलिए यहीं 2 बार ई दिया हुआ है, जो कि एग्जामिनेशन में एक बार ई होता है, तो यही हो जाएगा, यही नहीं बन सकता है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित प्रश्न 22 से 23 नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए 22 और 10 32, 74 और 14 88 हो गया। उसी तरह 26 और 33 को जोड़िएगा तो 59 हो जाएगा, और 59 सी में दिया हुआ है। इसका सही उत्तर हो गया सी 59। ठीक है, अगला देखिए 12 25 60, इसको गुणा कीजिएगा तो 12 25 60 हो गया, 14 तिया 42 हो गया। उसी तरह 26 तिया कीजिएगा तो 78 हो जाएगा, 78 हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिएगा। चलिए।